Episode 5 Cute Krish and Rishabh has anger. Cute Krish and Rishabh has anger. खुश मम्मा को मेली क्यूट बातों में फंसा ही लिया। अगर मम्मा गल नहीं आई तो डेविल डैडी तो डांट डांट कल मेले बेबी ईयर्स को कुक कर देंगे। ऑल तो ऑल पनिश भी करेंगे। हो अकलू डेविल डैड कही के डॉट कृष ने फिर एक बार प्रिशा को अपनी बातों में फंसाते हुए अपने शैतानी बेबी ब्रेन और साथ ही साथ अपने डेविल डैडी की तारीफ करते हुए मन ही मन कहा, ओ बच्चू सही जा रहे हो, एक बार ब्रो आपने प्यारे बेटे ने की तारीफ अपने कानों से सुन ले, उस दिन तुम्हारी सारी हंसी गायब हो जाएगी। आयुष जो कृष के खुराफाती दिमाग से अच्छी तरह से वाकिफ था, उसने मन ही मन अपने टाइगा की तारीफ में कहा डॉट। ऐसे ही लगभग 30 मिनट बाद उनकी कार आकार एक बड़े से विला के सामने रुकी। लाइट क्रीम कलर में लिपटा हुआ वो विला काफी बड़ा और साथ ही साथ काफी खूबसूरत भी था। विला के सामने एक बड़ा सा गार्डन था जो उस विला की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ा रहा था डॉट। कार के रुकते ही प्रथम ने आगे बढ़कर प्रिशा की साइड का डोर ओपन कर दिया। डोर ओपन करते ही उसने प्रिशा के गोदी में बैठे नन्हे शेदान को अपने गोदी में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए। नो पल चाचू टाइगा अपनी मम्मा के पास ही रहेगा। कृष ने अपनी गर्दन 2-4 बार ना में हिलाते हुए कहा और प्रिशा का हाथ पकड़ कार से बाहर निकल गया। प्रिशा को ऐसे ही किसी अनजान के घर जाना काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वो काफी थकी हुई थी, उसे बस अपने घर जाकर अब गर्म पानी में शॉवर लेकर बेड पर लुढ़क जाना था, पर किसी अजनबी के घर में वो कैसे भला ये सब कर सकती थी। उसे यहाँ पर अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। और जहाँ तक कृष ने उसे अपने डैड नहीं डेविल डैड के बारे में बताया था, उसे अब कृष के डैड से थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। पर कृष के घर जाने के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। वो वैसे ही कृष के साथ चलते हुए उस बड़े से विला के अंदर बढ़ने लगी। दरवाजे पर पहुँचते ही प्रिशा चलते चलते अचानक रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई डॉट। प्रिशा को ऐसे चलते चलते यूं अचानक रुकते देख कृष अपना बेबी हेड ऊपर करते हुए प्रिशा की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसकी मम्मा यूं अचानक क्यों लुक गई। कहीं उन्होंने टाइगा के साथ रहने का प्लान तो चेंज नहीं कर दिया। ये सोचकर कृष के चब्बी फेस पर परेशानी की लकीर पड़ गई। उसने जल्दी से प्रिशा के यूं अचानक रुकने की वजह पूछनी चाहिए, पर वो कुछ पूछ पाता इससे पहले किसी की जानी पहचानी आवाज उसके कानों पर पड़ी। चैंप कैसे हो तुम? पहले जैसा था उससे कई ज्यादा क्यूट। कृष ने अपने एक हाथ फैलाते हुए चार्मिंग सी स्माइल के साथ कहा। उसने अभी भी एक हाथ से प्रिशा का हाथ को जोर से पकड़ा हुआ था, जैसे उसका हाथ छोड़ देने से प्रिशा कहीं भाग जाएगी। कृष के चब्बी फेस पर इस वक्त थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी। मेसी ब्लैक हेयर्स, धूल मिट्टी से सना उसका टी शर्ट और गले में लिपटा व्हाइट स्कार्फ जो काफी हद तक मेला हो चुका था, और सबसे बढ़कर उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें मासूमियत कूट कूट के निखर रही थी। सच में कृष इस रूप में भी बेहद ज्यादा क्यूट और अट्रैक्टिव लग रहा था डॉट। सही कहा मेरे क्यूट भांजे, तुम काफी जायद क्यूट हो, और अब ब्रो तुम्हें और भी ज्यादा क्यूट बनाने वाले हैं। पीछे से आ रहे आयुष ने अपनी बड़ी सी गोल चश्मा को ठीक करते हुए कृष की टांग खिंचाई, या यूं कहे कि कृष को आने वाले तूफान से आगाह करते हुए कहा डॉट। देखो ना मम्मा, टीचर चाचू चट्स मुझे कैसे परेशान कर रहे हैं। कृष ने रोंदू सा फेस बनाते हुए कहा। वही कृष को इतने दिनों बाद मिलने की खुशी में रुद्र जो काफी खुश था। कृष की बातें सुन उसकी नजर कृष के साथ खड़ी प्रिशा की तरफ चली गई। वो अवाक सा प्रिशा की तरफ देखने लगा।
उसके चेहरे पर इस वक्त वही एक्सप्रेशन थे जो कुछ देर पहले आयुष और प्रथम के चेहरे पर प्रिशा को पहली बार देखने पर आए थे। प्रिशा से भी ये बात छुपी नहीं। क्या मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ? नहीं नहीं नहीं। आखिर बात क्या है भाई? क्या मैं एलियन जैसी दिखती हूँ या फिर इन लोगों ने आज पहली बार कोई लड़की देखी है जो मुझे ऐसे हैरानी से देख रहे हैं? एक तो मुझे यहाँ बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है और मेरा ये दिल इतनी जोरों से धड़क रहा कि पल भर में ही बाहर आ जाए। प्रिशा ने मन ही मन खुद से कहा। सीस। रुद्र ने प्रिशा की तरफ देख कहा। वो आगे भी कुछ कहना चाहता था पर आयुष के पीछे से आ रहे प्रथम ने उन्हें अंदर चलने को कहा। बाद में बातें कर लेना, अब अंदर चलो। वैसे भी टाइगा और मिस थक गई होंगी, उन्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। प्रथम ने ये सारी बातें बिना किसी एक्सप्रेशन से रुद्र की तरफ देखते हुए कही थी। रुद्र ने प्रथम की बात पर अपनी पलकें झपकाते हुए कहा और वो सब अंदर हॉल की ओर बढ़ गए। उन दोनों को देख ये समझ पाना काफी आसान था कि वो इशारों इशारों में बातें कर रहे हैं। चलो मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। हॉल में एंटर करते ही आयुष ने प्रिशा का हाथ पकड़ते हुए कहा। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। ऐसे अचानक आयुष के हाथ पकड़ने से प्रिशा को अजीब लगा पर आयुष की बात पर हाँ में गर्दन हिलानी चाहिए। उसे इन सब अनजान लोगों के बीच रहकर वो काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वो अब बस अकेली रहना चाहती थी पर शायद किसी को ये मंजूर नहीं था। चट स्मेली मम्मा का हाथ छोड़ो। कृष गुस्से से आयुष की तरफ देख कहा। उसकी बात सुन प्रिशा, प्रथम और रुद्र के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वही आयुष अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा, जैसे कह रहा हो ओए 2 फुट 4 इंच, जरा अपने हाइट के हिसाब से बात कर। कृष भी अपनी पीली आंखों को छोटी करते हुए घूरने लगा। दोनों ने प्रिशा के हाथों को अपने हाथ से पकड़ रखा था। दोनों की ही आंखों में जंग छिड़ चुकी थी। छोड़ रहे हो या नहीं? कृष अपनी बेबी वॉइस को रेस करते हुए धमकी भरे लहजे में बोला। आयुष भी कहाँ मानने वाला था। कृष के बात सुन आयुष ने एक स्मिर्क के साथ ना में अपनी गर्दन हिला दी। कृष ने एक पल आयुष को घूरा और अगले ही पल में अपने छोटे छोटे चूहे जैसे दांतों से आयुष के राइट पैर को जोर से काट लिया। आ बिल्ले, छोड़ मुझे। आयुष ने जोर से चीखते हुए कृष को अपने पैर से दूर करते हुए कहा। प्रिशा हैरानी से दोनों को देख रही थी। वही रुद्र हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। प्रथम अभी भी बिना एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देख रहा था। दर्द की वजह से उसने प्रिशा का हाथ भी छोड़ दिया था। ये देख कृष भी उससे दूर हो गया। उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी। आयुष कृष की हरकत पर उस पर बिजली की तरह बरसने ही वाला था कि तभी स्टेयर्स की तरफ से आ रही एक कठोर आवाज ने उन सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या हो रहा है यहाँ? और तुम कहाँ गए थे? उस कठोर मगर अट्रैक्टिव वॉइस को सुन प्रिशा का दिल तेजी से धड़क उठा। वो आवाज इतनी अट्रैक्टिव थी कि प्रिशा ने बिना देरी किए अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाते हुए स्टेयर्स से नीचे उतर रहे उस अट्रैक्टिव वॉइस के मालिक को देखने लगी। उम्र 29 साल, लंबी कद काठी, गोरा रंग, जेल से सेट किए सिल्की काले बाल, पीली आंखें, शार्प फेशियल फीचर्स, परफेक्ट जॉ लाइन, हल्की बियर्ड में वो आदमी बिल्कुल किसी ग्रीक गॉड की तरह हैंडसम लग रहा था। साथ ही साथ उसका डोमिनेटिंग ऑरा, उसके चलने और बोलने का तरीका किसी राजा महाराजा की तरह था।
प्रिशा अपनी बड़ी बड़ी काली आँखों से उस अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के हैंडसम न को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी। यूँ कहो कि घूरने लगी। ही इज सो हैंडसम। प्रिशा ने बिना अपनी पलकें झपकाए अनकॉन्शियसली धीरे से कहा। उसकी आवाज काफी धीमी थी। क्रिश जो अपने डेविल डैडी को अपने सामने खड़ा देख डर कर प्रिशा के पीछे चुप गया था, उसने प्रिशा की बात सुन ली। उसे अपने मम्मा की बात सुन डेविल डैडी पर काफी गुस्सा आया। कैसे एक ही नजर में प्रिशा ने क्रिश के डेविल डैड की तारीफ की। हैंडसम फेस पर मत जाओ मम्मा, ये एक नंबर के डेविल है डेविल। क्रिश मन ही मन गुस्से से फूलते हुए कहा। कहाँ गए थे तुम? किसे पूछ कर गए थे? क्रिश के डेविल डैडी ने एक नजर प्रिशा को देखा और अपनी पीली आंखों से क्रिश को घूरते हुए एक्सप्रेशन लेस आवाज में सवाल पूछा। हालांकि ऋषभ को पहले से ही अपने बेटे की करामात मालूम थी। प्रथम ने उसे प्रिशा के बारे में भी बताया था, पर फिर भी उसने ये सवाल क्रिश से किया। अपने डैडी का सवाल सुन। क्रिश जो प्रिशा के पीछे छिपा था, उसने प्रिशा के राइट हैंड पर अपने दोनों नन्हे हाथों की पकड़ कस ली और अपनी दोनों आंखें मजबूती से मिचली। उसका बचपना पल भर में जैसे खत्म ही हो गया और उसकी जगह डर और घबराहट ने ले ली। क्रिश की मजबूत पकड़ को अपने हाथों पे महसूस कर प्रिशा ने अपनी गर्दन पीछे कर अपने पीछे डर के मारे दुबक कर छुपे नन्हे शैतान को देखा। क्रिश के चेहरे पर डर और घबराहट देख उसने जल्दी से उसे अपनी गोदी में उठा लिया। वो उसे शांत करने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि वो अट्रैक्टिव और कठोर आवाज फिर से उसके कानों पर पड़ी। इस वक्त उस आवाज में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। आंसर मी दमित नाउ। बिग बी छोटा है वो। छोड़िए भी ये बात। डिनर करते हैं, भूख लगी है जोरों की। रुद्र ने अपने बिग बी यानी कि ऋषभ की तरफ देख बात को बदलते हुए कहा। वो अपने प्यारे इकलौते नन्हे क्यूट से भांजे को ऐसे डांट खाते बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। रुद्र की बात सुन ऋषभ ने अपनी कोल्ड आईज से उसे घूर कर देखा। अपने बिग बी की कोल्ड नजरें रुद्र को चुप कराने के लिए काफी थी। डैडी सासौली अपने डैड की गुस्से भरी आवाज सुन क्रिश सुबकने लगा। उसने रोते हुए धीमी आवाज में बिना अपने डैडी की तरफ देख कहा। वो इस वक्त अपने गुस्सैल डेविल डैडी को बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहता था। क्रिश को ऐसे घबराते हुए आंसू बहाते देख प्रिशा के दिल में दर्द होने लगा। उसे क्रिश का यूं आंसू बहाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बेबी शांत हो जाओ। अच्छे बेबीज ऐसे रोते नहीं है। शांत हो जाओ। प्रिशा ने अपने लेफ्ट हैंड से क्रिश के बालों को सहलाते हुए अपनी स्वीट सी आवाज में क्रिश को शांत करते हुए कहा। अपने मम्मा की स्वीट सी आवाज सुन क्रिश अपनी आंखें खोल प्रिशा की तरफ देखने लगा। उसकी पीली बेबी आईज में से आंसुओं की बूंदें लगातार बह रही थी। शुश। शांत हो जाओ मेरे बच्चे, ऐसे नहीं रोते। चलो जल्दी से चुप हो जाओ। प्रिशा ने क्रिश की आंखें पोंछकर उसे दुलारते हुए कहा। वही प्रिशा के हर एक बात और एक्शन के साथ क्रिश के डेविल डैडी यानी ऋषभ की मुट्टियां कस रही थी। डार्क रूम। ऋषभ ने पीछे मुड़कर स्टेयर्स से ऊपर जाते हुए बिना किसी की तरफ देख ऑर्डर दिया। हालांकि उसने ये बात किसी की भी तरफ बिना देखे कही थी, पर वहाँ खड़े बॉडीगार्ड जो उसके लिए सालों से काम कर रहे थे, वो अपने बॉस का अपने लिए दिया गया ऑर्डर अच्छे से समझ गए। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। टाइगा हेड डार्कनेस। मम्मा टाइगा को वहाँ नहीं जाना। टाइगा को डर लगता है। प्लीज डैडा टाइगा को वहाँ मत भेजो। वही डार्क रूम वर्ड सुन क्रिश और जोर से रोने लगा। वो एक ही बात लगातार कहे जा रहा था।
कि उसे डार्क रूम में नहीं जाना। उसने प्रिशा को जोर से जकड़ लिया। प्रिशा को उसकी हालत देख घबराहट होने लगी, साथ ही साथ क्रिश के डैड पर गुस्सा भी आने लगा। आखिर कैसा बाप है ये? क्रिश के डैड का उसके साथ बर्ताव देख प्रिशा के मन में अपने आप ही ये सवाल उमड़ उठा। बेबी डरो मत, मम्मा आपके साथ है, कोई आपको कुछ भी नहीं करेगा। प्रिशा ने क्रिश को फिर एक बार शांत करते हुए कहा। वही स्टेयर्स से जाते हुए ऋषभ ने जैसे ही क्रिश के मुंह से एक अनजान लड़की को मम्मा कहते सुना, उसके बढ़ते कदम रुक गए। उसके गुस्से का ज्वालामुखी फटने को था। उसने अपने हाथ की मुट्ठियां कस ली और आगे जैसे जैसे उस अनजान लड़की यानी प्रिशा की बातें उसके कानों पर पड़ी, उसके गुस्से का ज्वालामुखी उबल कर फट पड़ा। हिम्मत कैसे हुई, कैसे हुई? उसने बिना पीछे मुड़े अजीब तरह से आप अपने राइट हैंड को अपनी गर्दन पर फेरते हुए डेंजरस वॉइस में कहा। उसकी डेंजरस वॉइस सुन वहां खड़े सभी का दिल घबराहट से भर गया। प्रिशा की पकड़ अपने गोद में लिए नन्हे क्रिश पर कस गई। उसे ऋषभ की बातों का मतलब तो समझ नहीं आया, ना ही वो समझना चाहती थी। कुछ ऐसा ही हाल क्रिश का था। उसे अपने डेविल डैडा से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बिना कोई आवाज किए उसके आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। इससे पहले ऋषभ गुस्से में कुछ कर देता, प्रथम ने आगे बढ़ बात संभाल ली। वो अपने दोस्त को बचपन से जानता था। उसके हर एक एक्शन से वो अच्छे तरीके से वाकिफ था। ऋष यार छोड़ो ये सब, चलो मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। प्रथम ने स्टेयर से ऋषभ की तरफ बढ़ उसके के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी बात सुन ऋषभ बिना कुछ कहे वहां से स्टडी रूम की तरफ चला गया। प्रथम ने अपनी आंखों से रुद्र और आयुष को कुछ इशारे में समझाया और एक गहरी सांस लेकर वो भी ऋषभ के पीछे पीछे चल दिया। एपिसोड 6 क्रिश एंड हिज मम्मा। ऋष यार छोड़ो ये सब, चल मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्रथम ने स्टेयर से ऋषभ की तरफ बढ़ उसके के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी बात सुन ऋषभ बिना कुछ कहे वहां से स्टडी रूम की तरफ चला गया। प्रथम ने अपनी आंखों से रुद्र और आयुष को कुछ इशारे में समझाया और एक गहरी सांस लेकर वो भी ऋषभ के पीछे पीछे चल दिया। सीस चलिए मैं आपको आपकी रूम दिखा देता हूँ। प्रथम के इशारे को समझते हुए रुद्र ने आगे बढ़ते हुए कहा। साथ ही साथ उसने क्रिश को अपनी गोदी में लेने के लिए हाथ भी आगे बढ़ा दिए। वो जानता था कि इतनी देर तक क्रिश को गोदी में पकड़ने की वजह से प्रिशा थक गई होंगी, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्रिश प्रिशा के गोदी से उतरने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने टीचर चाचू के एक्शन को समझते हुए ना में गर्दन हिला दी और अपना छोटू सा सिर प्रिशा के कंधे पर रख दिया। वो अपनी मम्मा के पास ही रहना चाहता था। रुद्र ने प्रिशा और क्रिश को एक कमरे में छोड़ दिया। ये एक न्यू हाउस था जो कि ऋषभ ने कुछ दिन पहले ही लिया था। ऋषभ के खरीदे हर घर में क्रिश के लिए सेम कमरा होता था। यहाँ तक कि वहाँ की फर्नीचर और कपड़ों से लेकर सारी चीजें सेम टू सेम वैसी की वैसी ही होती थी। रुद्र ने उन दोनों को क्रिश के ही कमरे में छोड़ा था। उस कमरे की चारों दीवारों पर एवेंजर्स की पिक्चर्स बनी हुई थी। एक कोने में ढेर सारे खिलौने सलीके से रखे हुए थे। राइट साइड में बाथरूम और उसी से अटैच एक क्लोजेट रूम भी था। प्रिशा ने क्रिश को अपनी गोदी से उतारकर बेड पर बैठा दिया। उसकी कमर में हल्का दर्द हो रहा था, पर उसे इग्नोर करते हुए प्रिशा क्रिश के साथ बेड पर बैठ गई। क्रिश की हालत इस वक्त ठीक नहीं थी, मगर उसका रोना अब थम चुका था। लेकिन उसकी पीली बेबी आईज और पूरा फेस रोने की वजह से रेड हो चुका था। बेबी क्या आप बात लोगे? चलो मैं आपको को नहला देती हूँ।
प्रिशा ने कृष से अपनी स्वीट सी आवाज में पूछा। सच्ची? कृष ने अपनी चमकती आंखों से प्रिशा देख पूछा। हाँ चलो, प्रिशा ने उसका हाथ पकड़ बाथरूम की तरफ ले जाते हुए मुस्कुरा जवाब दिया। कृष को पहले जैसे मुस्कुराते देख प्रिशा का दिल सुकून से भर उठा। पल आप एक गर्ल हो और मैं एक बॉय हूँ, ये शेम है डॉट। मैं खुद से ही बात ले लूंगा। पहले जब प्रिशा ने उसे बात लेने की बात की तो उसे बहुत खुशी महसूस हुई। उसके पास भी एक प्यारी सी स्वीट सी मम्मा जो उसे बात देगी डॉट। पर तभी उसे अपने टीचर चाचू यानी कि रुद्र की कही बात याद आई। इसलिए उसने प्रिशा को मना करते हुए कहा। ये कहते वक्त उसके गाल हल्के लाल हो चुके थे डॉट एल। वो ब्लश कर रहा। उसकी बात सुन प्रिशा ठहाके मारकर हंसने लगी। बेबी, ये आपको किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपकी मम्मा हूँ ना। चलो मैं आपको रिफ्रेशिंग सा बात दे देती हूँ। प्रिशा ने मुस्कुराते हुए उसे बाथरूम में ले जाते हुए कहा डॉट। बाथरूम में ले जाकर प्रिशा कृष के कपड़े उतारने लगी। ये देख कृष को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो था तो एक छोटा सा 4 साल का बच्चा, पर अब तक उसे किसी लड़की ने बात नहीं दिया था। यहाँ तक उसका नैनी भी एक लड़का ही था। बेबी, आपका फेस इतना रेड क्यों हो रखा है? क्या आप ब्लश कर रहे हो? प्रिशा ने उसे बाथ टब में हल्के गुनगुने पानी में बैठाते हुए पूछा डॉट। मम्मा, टाइगा को शेम आ रही है। कृष ने वैसे ही ब्लश करते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुन प्रिशा मुस्कुरा दी। उसे कृष काफी क्यूट लग रहा था। कृष को बात देने के बाद प्रिशा ने उसे एक प्यारा सा नाइट सूट पहनाकर उसे बेड पर लेटा कर सोने के लिए कहा। खुद भी बात लेने चली गई डॉट। बात लेने के बाद प्रिशा को फ्रेश महसूस हो रहा था, पर उसके पास बदलने के लिए दूसरे कपड़े नहीं थे, इसलिए उसने अपने वही पुराने वाले कपड़े पहन रखे थे। बात लेने के बाद वो जैसे ही बाथरूम से बाहर आई, उसकी नजर बेड पर खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रहे कृष पर चली गई। वो अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को बड़ी कर उन्हें खुली रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी इस क्यूट हरकत पर प्रिशा कुछ कह पाती कि तभी दरवाजे पर नॉक की आवाज हुई। वो आवाज सुन प्रिशा ने जल्दी से डोर ओपन किया तो सामने आयुष मुस्कुराते हुए अपने हाथ में एक थैली और खाने की ट्रॉली पकड़े हुए खड़ा था। दीदी, ये आपके लिए। ये बोल उसने वो थैली और खाने की ट्रॉली प्रिशा को पकड़ा दी। गुड नाइट बोल वहाँ से चला गया डॉट। प्रिशा ने खाने की ट्रॉली एक साइड रखते हुए थैली खोल कर देखी। उस थैली में येलो कलर की एक सिंपल कुर्ती के साथ व्हाइट कलर का प्लाजो था, जो लगभग प्रिशा की ही साइज का था। मम्मा, चलो डिनर करते हैं। टाइगा को भूख लगी है, वो भी बहुत जोरों की। कृष को ललचाई नजरों से खाने को देख कहा। मम्मा, तो कृष को भूख लगी है। ठीक है मम्मा, अभी कपड़े चेंज कर आती है, फिर दोनों साथ में डिनर करेंगे। इतना क्या, प्रिशा अपने कपड़े चेंज करने क्लोजेट में चली गई। डिनर करने के बाद प्रिशा ने कृष को बेड पर लेटाया और खुद भी उसके साइड में लेट गई और उसे अच्छे से कंबल ओढ़ाकर उसके सिर को प्यार से थपथपाने लगी। मम्मा, टाइगा को नींद आ रही है। लेकिन टाइगा सोना नहीं चाहता। कृष ने प्रिशा को हक करते हुए कहा। प्रिशा, पर क्यों? क्योंकि अगर मैं सो गया और आप मुझे छोड़कर चली गई तो डॉट। कृष का मासूम सा जवाब और अपने लिए प्यार देख प्रिशा की आंखें खुशी से भर आई। वो कृष के साथ अपना एक अलग सा लगाव अच्छे से महसूस कर सकती थी। ऐसा नहीं होगा बेबी, सो जाओ, मम्मा यही है आपके साथ। प्रिशा ने उसके बालों को सहलाते हुए स्वीट सी आवाज में कहा। सच्ची ना, आप हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? कृष ने अपनी पीली आंखों से प्रिशा टुकुर टुकुर देखते हुए पूछा।
मुच्ची, जब भी आपको जरूरत होगी मम्मा हमेशा आपके साथ होगी। चलो अब सो जाओ। प्रिशा ने उसे अपने बाहों के घेरे में लेते हुए बड़े प्यार से कहा। अपने मम्मा की बात सुन कृष के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कान खिल गई। उसने प्रिशा के गाल पर किस की और आंखें बंद कर सोते हुए कहा, आई लव यू मम्मा, गुड नाइट। लव यू टू बच्चा, गुड नाइट। प्रिशा ने भी उसके माथे को हल्के से चूमकर उसे दुलारते हुए कहा। कुछ ही देर में कृष नींद की आगोश में चला गया, पर प्रिशा के आंखों से नींद कहीं गायब थी। हालांकि आज वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, पर आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके बारे सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उसे कृष की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। साथ ही साथ उसे कृष के लिए काफी बुरा लग रहा था। जब कृष ने उसे उसके डेविल डैड के बारे में बताया था तब प्रिशा ने उसकी बातों को सच नहीं माना था। उसे लगा कि शायद कृष उसे ऐसे ही कहानियां बना के सुना रहा है, पर आज जो उसने अपनी आंखें से देखा वो उस पर विश्वास कैसे न करती। आखिर कैसे कोई पिता अपने ही बेटे से इस तरह का कठोर व्यवहार कर सकता है? क्या सच में वो इंसान कृष का असली पिता है? अगर है तो फिर कृष की माँ कहाँ है? क्या उसकी माँ मर चुकी है या फिर कोई और बात है? प्रिशा ये सब सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके मन में कृष और उसकी फैमिली को लेकर कई सवाल उमड़ रहे थे। इन्हीं सवालों के बीच कब उसकी आंख लग गई ये उसे भी पता नहीं चला। वहीं ऋषभ के कमरे में रात के 1 बजे थे। वो अब तक जगा हुआ था। नींद उसके आंखों से कोसों दूर थी। वैसे भी उसे देर रात तक काम करने की आदत थी, पर इस वक्त वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट के कश ले रहा था। वही बालकनी के फ्लोर पर कई सारे आधे जले हुए सिगरेट पड़े हुए थे। ऋषभ ने सिगरेट का कश लिया और उसका धुआं हवा में छोड़ते हुए चांद को देखने लगा। तभी उसके सामने कुछ धुंधली यादें किसी फिल्म की तरह चलने लगी। हनी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कहते हुए एक लड़की ने उसके मुंह से सिगरेट निकालकर फेंक दिया। उसकी हरकत पर ऋषभ बिना कुछ कहे उसे अपनी पीली आंखों से घूरने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? हाँ, डरती नहीं हूँ मैं आपसे। और कान खोलकर सुन लीजिए, अगर मैंने आपको फिर से इसके साथ पकड़ा ना तो। उस लड़की ने फर्श पर फेंके सिगरेट की तरफ इशारा कर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तो क्या किटी? ऋषभ ने उस लड़की के कमर में हाथ डाल उसे अपने आप से पूरी तरह से चिपकाकर उसे वैसे ही अपने पीली आंखों से घूरते हुए पूछा, तो मैं आपको न कभी किस ही नहीं करूंगी। उस लड़की उसके पकड़ से छूटते हुए मुंह बनाकर कहा। अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट के जल जाने की वजह से ऋषभ की उंगली हल्की जल गई। उस दर्द के एहसास की वजह से वो अपने ख्यालों से बाहर निकाला। तुम चली गई हो। यू आर गॉन किटी। ये कहते हुए उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और एक बाद एक जोरदार पंच दीवार पर दे मारा। उसके हाथों से खून झरने की तरह बहने लगा, पर फिर भी वो रुका नहीं। शायद दिल के दर्द के बोझ तले हाथों को हो रहा दर्द काफी कम था। ऐसे ही ये रात भी बीत गई। सुबह के 7:30 बज रहे थे। डोर पर हो रहे लगातार नॉक की आवाज से प्रिशा की नींद टूटी। उसने बेड से जैसे ही उठना चाहा, वैसे ही उसे अपने कंधे पर नाजुक से भार का एहसास हुआ। नन्हा कृष उसके कंधे पर सिर रख सुकून से सो रहा था। गुड मॉर्निंग बच्चा। प्रिशा ने मुस्कुराकर उसके बेबी फोरहेड को चूमते हुए कहा। सच में आज उसकी मॉर्निंग काफी खूबसूरत हुए थी। डोर पर अब भी कोई नॉक कर रहा था। प्रिशा आलस देते हुए बेड से उठी और डोर की तरफ बढ़कर डोर ओपन कर दिया। गुड मॉर्निंग दीदी, सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए।
वो काफी देर हो गई थी, ब्रेकफास्ट का वक्त भी हो गया था ना, इसलिए आपको उठाने चला आया। डोर पर खड़े आयुष ने अपनी बड़ी सी चश्मा को ठीक करते हुए चार्मिंग सी मुस्कान के साथ कहा, डॉट इट्स ओके, मैं फ्रेश होकर क्रिश को भी उठा दूंगी, प्रिशा ने कहा और वो पीछे मुड़कर जाने लगी कि तभी आयुष ने उसे रोक लिया। डॉट दीदी आपकी बैग। आयुष ने अपने साइड में रखी बैग्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, डॉट ये बैग्स तो मेरी है। प्रिशा, जिसका ध्यान आयुष की बातों से साइड में रखी बैग्स पर गया था, उसने कुछ सोचते हुए कहा, डॉट हाँ दीदी ये आपकी ही है, वो मैंने सोचा आपको इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं ये यहाँ लेकर आ गया। डॉट ये सब प्रिशा का ही सामान था। दोपहर को क्रिश के सो जाने के बाद उसने अपनी पूरी पैकिंग कर ली थी। आयुष की बातें सुन प्रिशा हैरानी से उसे देखने लगी। भला वो उसका सामान यहाँ कैसे लाया और किसे पूछ कर लाया? उसके घर की चाबी तो उसी के पास है। किसी के घर बिना पूछे जाकर उसका सामान लाना क्या चोरी नहीं है? उसने सोचा था कि एयरपोर्ट जाने से पहले वो अपना सारा सामान घर जाकर लेकर आएगी, पर खैर जो हुए सो हुआ। वो अब क्या ही कहे। आई नो आप मुझे इसके लिए थैंक यू कहना चाहती है, पर कोई नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। प्रिशा को किसी सोच में गुम देख आयुष ने अपनी कॉलर टाइट करते हुए कहा और वहां से चला गया। डॉट बड़ा अजीब इंसान है। उसके जाने के बाद प्रिशा अपने आप में बुदबुदाई। एक नजर बेड पर आराम से सो रहे क्रिश को देख फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। एपिसोड 7 रिटर्न टू मुंबई। डाइनिंग रूम। डाइनिंग टेबल पर रुद्र, प्रथम, आयुष और ऋषभ इत्मीनान से बैठे ब्रेकफास्ट के लिए प्रिशा और क्रिश का इंतजार कर रहे थे। तभी आयुष को स्टेयर्स से प्रिशा क्रिश को अपने गोद में लिए नीचे लेकर आती हुई नजर आई। लो वो दोनों भी आ गए, उसने एक्साइटमेंट भरी आवाज में कहा। शायद उसे कुछ ज्यादा ही जोरों की भूख लगी थी। बुकट कहीं का, रुद्र ने आयुष को देख निराशा से अपनी गर्दन हिलाकर कहा। आयुष की बात सुन ऋषभ की भी नजरें क्रिश और प्रिशा की तरफ चली गई। वो दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बातें करते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ ही आ रहे थे। दोनों ही एक परफेक्ट माँ बेटे की जोड़ी की तरह लग रहे थे। दोनों ने आज सेम कलर के कपड़े पहन रखे थे। ये ऑसम सा आइडिया क्रिश का ही था। क्रिश ने व्हाइट टी शर्ट के साथ रेड जैकेट और हाफ जीन्स कैरी की हुई थी। वहीं प्रिशा ने भी व्हाइट इनर के साथ रेड कलर का जैकेट और ब्लू जीन्स कैरी की हुई थी। गुड मॉर्निंग, क्रिश ने अपने तीनों चाचाओं को देख क्यूट सी स्माइल के साथ कहा। उसने अपने डैड की तरफ देखने की जरा भी जहमत नहीं उठाई। ऋषभ को छोड़ सभी ने उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया। गुड मॉर्निंग, प्रिशा ने क्रिश को चेयर पर बैठाया और खुद भी उसी के साइड में बैठते हुए हल्की स्माइल के साथ कहा। वो इन सब के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती। क्रिश के चेहरे पर कभी न झलके वाली खुशी देख आयुष, रुद्र और प्रथम के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अपने डेविल डैडी से डांट खाने के बाद क्रिश 3 से 4 दिन तक अपने रूम में ही रहता था। ना ही किसी से बात करता और ना ही किसी की बात सुनता। पर प्रिशा अपनी मम्मा के अपने साथ होने से शायद वो कल रात हुए इंसिडेंट को पूरी तरह से भूल चुका था। प्रथम ने साइड में खड़े सर्वेंट्स को एक नजर देखा। प्रथम की बात को समझ सर्वेंट्स जल्दी से आकर नाश्ता सर्व करने लगे। नाश्ते में रखी सारी चीजों पर प्रिशा ने अपनी नजर डाली। हरी सब्जियों और पत्तों के साथ वहां पर गाजर, बीट और टोमेटो के सलाद के अलावा कुछ भी टेस्टी सा नहीं था। ये देख प्रिशा का मुंह बन गया। फिर उसने टेबल पर बैठ सभी पर अपनी नजरें दौड़ाई। अपने साथ बैठे 4 हैंडसम आदमियों को देखने लगी। चारों एलिगेंटली अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
सच में चारों के चारों दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं थे। कल रात उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उन चारों की सुंदरता की मन ही मन प्रेषा ने तारीफ की। हालांकि कि वो क्रिश के डैडी पर गुस्सा थी, पर ये बात वो बिल्कुल भी जुटला नहीं सकती थी कि क्रिश का प्यारा रूप उसके डैडी के ही जीन्स के बदौलत ही उसे मिला था। क्रिश काफी हद तक ऋषभ की तरह ही दिखता था, पर ऋषभ के बिहेवियर को देखते हुए उसने सोचा शायद क्रिश का नेचर उसके मम्मा की तरह होगा। हाँ, क्रिश की मम्मा। उसे अब क्रिश की मम्मा के बारे में जानने के क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। सी साहब कुछ खा क्यों नहीं रही? प्रिशा के प्लेट में पड़े खाने को वैसा का वैसा देख रुद्र ने पूछा। उसकी आवाज सुन प्रिशा अपने ख्यालों से बाहर आई। वो मैं बस खा ही रही थी, उसने धीरे से जवाब दिया और वो बेस्वाद सा खाना खाने लगी। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद प्रिशा ने थोड़ा टाइम क्रिश और आयुष के साथ स्पेंड किया। वो आज मुंबई वापस जाने वाली थी। उसने पहले ही फ्लाइट बुक कर ली थी, पर क्रिश की पूरी फैमिली भी आज मुंबई जा रही थी। अपने प्राइवेट जेट से तो क्रिश अपनी मम्मा को अकेले कैसे जाने देता। यहाँ तक कि क्रिश हमेशा प्रिशा के साथ ही रहना चाहता था। उसने काफी जिद भी की, वो हमेशा अपनी मम्मा के साथ रहना चाहता है। पर प्रिशा के काफी समझाने के बाद वो आखिर में मान ही गया। पर उसने भी प्रिशा को अपने साथ जेट में मुंबई तक जाने के लिए मना ही लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, मुंबई। दोपहर के 1 बजे ऋषभ का प्राइवेट जेट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहाँ से प्रिशा और क्रिश के रास्ते अलग होने वाले थे। क्रिश प्रिशा से दूर नहीं होना चाहता था और ना ही प्रिशा ये चाहती थी। बस एक ही दिन में उसका क्रिश के साथ एक अलग की कनेक्शन बन चुका था। वो क्रिश को अपने पास रखना चाहती थी, पर उसके पास क्रिश को अपने साथ रखने का कोई रीजन नहीं था। वो आखिर क्रिश के परिवार से क्या कहती, उन्हें क्या जवाब देती? वो क्यों क्रिश को अपने पास रखना चाहती है? इस सवाल का जवाब तो खुद प्रिशा के पास भी नहीं था, तो वो क्रिश के परिवार को क्या ही जवाब देती? बच्चा, तुम ऐसी रोनी सी शक्ल बनाओगे तो मैं कैसे जा पाऊंगी? चलो जल्दी से अपना फेस ठीक करो। प्रिशा ने अपने घुटनों के बल बैठकर क्रिश के चबी फेस को अपने हाथों में लेकर कहा, मम्मा प्लीज आप टाइगा को छोड़ कर मत जाओ ना प्लीज। क्रिश ने प्लीडिंग फेस बनाते हुए प्रिशा से कहा और झट से उसके गले लग गया। बच्चा, मम्मा कहाँ तुमसे दूर है, हम यही मुंबई में तो है, मिलते रहेंगे डॉट, और मोबाइल भी तो है ना। चलो अब अच्छे बच्चे बनो और मम्मा को अच्छे से बाय करो। प्रिशा ने भी जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, पर मम्मा टाइगा को आपके स्वीट से फ्रेग्रेंस के बिना अच्छी स्लिप नहीं आएगी। क्रिश में अपना नन्हा फेस प्रिशा के गर्दन से बाहर निकला और उसकी फेस की तरफ देख कहा, और अपनी बात खत्म कर फिर से प्रिशा की गर्दन में अपना फेस छुपा लिया। उसकी बात सुन प्रिशा हल्के से मुस्कुराई। नन्हा क्रिश जब भी उसके गले लगाता था तो वो हमेशा प्रिशा से आ रही नेचुरल फ्रेग्रेंस को इनहेल करता था। प्रिशा से आ रही नेचुरल फ्रेग्रेंस क्रिश को अलग ही सुकून देती थी। प्रिशा भी ये बात जानती थी। क्रिश किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उसे सूखता था। ओ माय क्यूट लिटिल किटन, बस इतनी सी बात। ये कहते हुए प्रिशा क्रिश से दूर हुई और अपने हैंड बैग से एक बेबी पिंक कलर का स्कार्फ निकालकर उसने क्रिश के गले में पहना दिया। लिटिल किटन, अब तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी ना। ये बोल उसने क्रिश के दोनों गालों को बारी बारी चूम लिया। मम्मा ने टाइगा हूँ किटन नहीं, क्रिश ने मुंह बनाते हुए कहा। वो एक बेबी टाइगर था, ना कि कोई बिल्ली का बच्चा। पल, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। मम्मा गुस ने एक बार अपने गले में पहने स्कार्फ को देखा और फिर अपने मम्मा के दोनों गालों पर किस कर उन्हें प्यारी सी हक कर चाहते हुए कहा,
एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग उन माँ बेटे की जोड़ी को देख रहे थे, साथ ही साथ उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे थे। वही ब्लैक एसयूवी में बैठा ऋषभ भी अपने बच्चे और उसकी कल बनी माँ को न चाहते हुए भी देख रहा था। इस वक्त उसके आंखों में गुस्सा था, उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी, पर ये गुस्सा किस बात का था वो वही जाने। कृष, रुद्र, प्रथम और आयुष ने मिलकर प्रिशा को बाय किया और वो लोग अपनी कार की तरफ बढ़ गए। कृष जैसे ही कार के अंदर बैठा उसकी नजर अपने डेविल डैड पर चली गई। ये डैड मेरे साथ क्यों बैठे हैं? जुलूल दाल में कुछ काला है। उसने तिरछी निगाहों से अपने डैड की तरफ देखा जो एक फाइल पढ़ने में बिजी थे। कृष का सवाल बिल्कुल जायज था। इस पहले कभी भी वो अपने डैड के साथ एक कार में नहीं बैठा था। वो अपने डैड के साथ एक कार में बैठा है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई। ये उसके चेहरे पर आई क्यूट सी मुस्कान बता ही रही। कृष अपने डैडी से बेहद ज्यादा प्यार करता था। वो उनकी बुराई भी करता था, पर इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। ऋषभ से उसे कभी डैडी वाला प्यार मिला ही नहीं। प्यार तो दूर की बात, ऋषभ ने आज तक उसे कृष नाम से पुकारा भी नहीं था। कृष से वो तब ही बात करता था जब उसे कृष को किसी गलती की सजा देनी हो या फिर डांटना हो, इसलिए कृष को ऋषभ पे गुस्सा आता था। पर कृष के प्रति ऋषभ के ऐसे बिहेवियर का भी उसका अपना रीजन था। पिंक सिटी अपार्टमेंट, मुंबई। प्रिशा की कैब आकर एक बड़े से अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी। प्रिशा ने कैब का बिल पे किया और एक लंबी सांस लेकर अपने आप को अपनी आई से डांट खाने के लिए रेडी किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। प्रिशा के घर में जैसे ही प्रिशा ने डोर बेल बजाई, उसके कुछ ही सेकंड्स बाद प्रिशा के पापा ने डोर ओपन किया। प्रिशु, तुम आ गई, कैसी गई तुम्हारी ट्रिप? प्रिशा के पापा यानी कि शान जी ने उसके हाथ से सूटकेस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा था। प्रिशा ने भी एक मुस्कान के साथ जवाब दिया और काउच पर लीन होकर बैठ गई। तो महारानी जी आ ही गई, आखिर ये लो पानी। प्रिशा के आई ने पानी का ग्लास प्रिशा के सामने रखते हुए कहा, प्रीति अब तुम शुरू मत हो जाना, अभी अभी आई है, वो थक गई होगी, उसे आराम करने दो। शान जी ने प्रीति जी यानी कि प्रिशा की आई की तरफ देख कहा, हाँ मी कौन आहे का ही बोलनारी, अब अपने बेटी को नहीं डांटू तो क्या पड़ोसी की बेटी को डांटू। प्रीति जी ने अपने पति और बेटी को घूरते हुए कहा। उनकी बात सुन दोनों का मुंह बन गया। और तुम एक फोन नहीं कर सकती थी? कल से फोन ट्राई कर रही थी। विनय चापन कॉल आला होता, अब कुछ बोलोगी भी? प्रीति जी ने प्रिशा को घूरते हुए पूछा। वो कल शाम से प्रिशा का फोन ट्राई कर रही थी, पर प्रिशा का फोन ना लगने से वो काफी टेंस भी थी। आई, वो मेरा फोन गुम गया। विनय से मैं कल बात कर लूंगी, अभी मैं फ्रेश हो जाती हूँ। इतना कह प्रिशा बुलेट की स्पीड से अपनी रूम की तरफ भाग गई। उसकी हरकत पर शान जी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। क्या मतलब गुम गया? एक बाप और उनकी ये बेटियां, तीनों ने मेरे सिर में दर्द करके रखा है। वही प्रिशा की बात सुन प्रीति जी और ज्यादा गुस्सा हो गई। साथ ही साथ उनके चेहरे पर परेशानी के भाव भी थे। वो गुस्से से एक नजर पति पर डालते हुए किचन की तरफ चली गई।